Hello students, my name is Dr. Vibhavna. I am teaching economics from last 20 years in Dehradun. I have taught class 9, 10th, 11th, 12th, CBSE, ICC board and more than 5,000 students I have taught in Dehradun. I have also taught BBA, MBA, BCom, MCom and MA economics students in different colleges and universities. Today I will teach you balance of payment. In balance of payment I will teach you autonomous items. What are the autonomous items? Before start autonomous item, I will tell you, my dear students of class 9, 10th, 11th, 12th and those who are preparing for competitive examination, daily I will provide one quotation to you. That is quotation that motivation quotation I will provide you, like एजुकेशन इज गिफ्ट डेट नन कैन टेक अवे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, अपने वीडियो के माध्यम से मैं अब पढ़ाने से पहले एक आपको कोटेशन जरूर बताऊंगा। एजुकेशन इज गिफ्ट डेट नन कैन टेक अवे। एजुकेशन वो गिफ्ट है, वो हथियार है आपके पास, डेट नन कैन टेक अवे। कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता। आपका पैसा छिन जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, मगर आपका एजुकेशन आपके पास चलता रहेगा, आपका ज्ञान आपके पास चलता रहेगा। चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी स्टेट में हो, कहीं भी आप अपनी एजुकेशन को बांट रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन किसी से भी रिलेटेड है। तो टुडे आई विल टीच यू ऑटोनोमस आइटम और ऑटोनोमस आइटम को हम ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स और हम बोलेंगे ऑटोनोमस आइटम्स भी हम बोलते हैं, और हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट आर द ऑटोनोमस आइटम्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बड़े कई बार आ चुका है, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आ चुका है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको ऑटोनोमस आइटम बताने जा रहा हूँ, और जो कि ना केवल सीबीएसई के लिए बल्कि आईसीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए ऑटोनोमस आइटम्स और ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं। तो लिखिए दे नंबर वन दे आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। दे आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। दे आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। दे आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस which are undertaken for which are undertaken for some economic motives, for some economic motives, which are undertaken for some economic motives such as profit maximization, such as profit maximization and earning of interest etc. and earning of interest etc. earning of interest etc. बड़े ध्यान से समझिएगा। They are the economic transactions which are undertaken for some economic motives, वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसका कुछ इकोनॉमिक मोटिव्स होता है, सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ गया, अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। एक और मैं एग्जांपल इसमें बताना चाहता हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि दे आर प्लेस बोथ ऑन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। दे आर प्लेस बोथ ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। They are placed both on current and capital account. They are placed both on current and capital account. सबसे बड़ी बात है कि जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं वो करंट अकाउंट में भी आते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में भी आते हैं, और इनका एक ही मकसद होता है। ऑटोनोमस आइटम का प्रॉफिट मोटिव होता है। क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है ना। दीज 2 पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ थर्ड पॉइंट्स, दे आर द प्लेस, मैंने आपको कहा दे आर प्लेस बोथ ऑन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल आ जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ टी टू इंग्लैंड। एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट ऑफ टी टू इंग्लैंड, अगर हमने क्या करेंगे, इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करेंगे कोई चाय, तो वो आ जाएगा ऑटोनोमस आइटम। या फिर हम कह दें इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एक्सेट्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाए, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है और टी हो रही है, टू टी इंग्लैंड इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, तो वो ऑटोनोमस आइटम में आता है। क्या आता है? वो ऑटोनोमस आइटम में आता है। 2 पॉइंट मैंने बच्चों को समझा दिए। थर्ड पॉइंट, दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर नॉट रिलेटेड, उनका कोई संबंध नहीं है, या हम कह देंगे वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, हम इसको मैंने दोबारा से लिख दिया, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। दे आर नॉट रिलेटेड एंड, और क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किस सेंस में? इंडिपेंडेंट टू एस्टेब्लिश बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी, टू एस्टेब्लिश बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी, मतलब कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी नहीं बताते बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइडेंटिटी नहीं बताते। दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर इंडिपेंडेंट टू एस्टेब्लिश बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी। 3 points I have explained. 4th point, they are above the line items, they are above the line items, they are above the line items, वो क्या कहलाते हैं? दे आर अबव द लाइन आइटम्स। एक बार ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइडेंटिटी नहीं बताते, और ये जो होते हैं अबव द लाइन आइटम्स होते हैं, ठीक है। अब आइए 5th पॉइंट, 5th पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चे कर नहीं पाते इस क्वेश्चन को। 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, दिस डिपेंड्स ऑन द बोर्ड। नाउ मैंने कहा दे आर अबव द लाइन आइटम्स, तो अब मैं आपको इसका 5वां पॉइंट समझाने जा रहा हूं। 5th पॉइंट, 5th पॉइंट ये है, डेफिसिट और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड अपॉन द डेफिसिट और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द, वो किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड्स है अपॉन द बैलेंस ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स, डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स, नाउ आप कहेंगे डेफिसिट और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगा? तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट तब होगा, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट तब होगा स्टूडेंट, जब ऑटोनोमस रिसिप्ट इज मोर देन ऑटोनोमस रिसिप्ट्स इज मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट, ऑटोनोमस रिसिप्ट इज मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट। अब आ जाए डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? डेफिसिट मतलब कमी। तो डेफिसिट तब होगा जब ऑटोनोमस रिसिप्ट्स इज लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने आपको आज बहुत ही अच्छी तरीके से ऑटोनोमस बैलेंस ऑफ पेमेंट कराया, वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मैंने बच्चों को समझाया ऑटोनोमस आइटम्स का जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, इसका मेन मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, और किस तरीके से अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट हो गया। पहला पॉइंट मैंने समझाया। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया था बच्चों को कि ये बताया था करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आता है। तीसरे पॉइंट में मैंने बताया था जैसे हमने एक्सपोर्ट कर दिया, टी कर दिया इंग्लैंड में, ये सब मैंने आपको डिफाइन कर दिया। चौथे पॉइंट में मैंने कहा दे आर अबव द लाइन आइटम्स, और जो सरप्लस और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो ऑटोनोमस आइटम पे डिपेंड करता है। सरप्लस भी मैंने समझा दिया, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट तब होता है जब ऑटोनोमस रिसिप्ट जो होता है मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट होता है, और डेफिसिट तब होता है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट तब होगा जब ऑटोनोमस रिसिप्ट इज लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट।
इस तरीके से मैंने आज बच्चों को ऑटोनोमस एटम समझा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली 11th और 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बल्कि कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पसंद आए इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए।